हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। दिस इज आवर प्रोफाइल। और आज हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, ये सारे ही सोर्सेज से जो है बेस्ट चोजन जो न्यूज़ है उससे हम क्वेश्चंस लेंगे। सो पहला क्वेश्चन है आपका, काफ़ी हॉट न्यूज़ है। सो अ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम्स दैट 90% ऑफ आवर स्टूडेंट क्लियर्स यूपीएससी एवरी ईयर विदाउट वेरीफाइबल डेटा अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन लीगली बी टेकन। एक कोचिंग पे पेनल्टी लगाई गई। इट्स नॉट सिंगल कोचिंग, मल्टीपल कोचिंग्स पे पास में भी पेनल्टी लगती रही है और बहुत ही कॉमन है ये चीज़। ओके, सो इट्स नॉट टू पॉइंट आउट एनी सिंगल कोचिंग। ठीक है, सो इम्पोजिशन ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी, कि मॉनेटरी पेनल्टी लगा सकते हैं फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। सेकंड ऑप्शन इज डायरेक्शन टू मॉडिफाई और डिसकंटिन्यू द एडवर्टाइजमेंट। द थर्ड ऑप्शन इज क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट फैकल्टी मेंबर्स विदाउट ड्यू प्रोसेस, कि कह रहा है कि वही जो फैकल्टी है उनको भी हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। ओके, और सो टेक 5-10 सेकंड्स, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, एप्लीकेशन बेस्ड है। सो टेक 5-10 सेकंड, पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस इज कि पहला और दूसरा जो है आपका सही है, दैट इज ए आंसर इज करेक्ट। कि मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जा सकती है और बोला जा सकता है कि आप अपने ऐड को चेंज कीजिए, आप जो है फॉल्सिफाइड क्लेम मत लीजिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज की जा सकती है, पेनल्टी और मॉडिफाई द एड्स। ओके, थर्ड ऑप्शन गलत, ऐसा नहीं कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट ड्यू प्रोसेस आप लगा दोगे। Coming to question number two, with reference to urbanization in India, consider the following statements. First, urban areas contribute a disproportionately higher share of India's GDP compared to their population share. Second, urban urbanization in India has been largely driven by the balanced growth of new towns rather than expansion of existing metropolitan cities. Third, limited access to public transport is a significant contributor to congestion and productivity loss in Indian cities. Fourth, urban local bodies in India generally enjoy strong fiscal autonomy and unified administrative control. तो पॉज करिए एंड मार्क करिए आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है राइट, उसमें क्या बोल रहा है कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज बीन लार्जली ड्रिवन बाय द बैलेंस ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स रादर देन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज बन गए? ऐसा तो नहीं हुआ है ना। मेनली जो हमारे मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, इन सब के ग्रोथ के कारण ही ड्राइव हुआ है अर्बनाइजेशन का ग्रोथ। तो ये सेकंड गलत है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखो आप, अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया जनरली एंजॉय स्ट्रॉन्ग फिस्कल ऑटोनॉमी एंड यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो ऐसा नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो सिटी टू सिटी डिफर कर रहा है। काफी सिटीज का अलग है, कहीं मेयर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, कहीं इलेक्टेड बॉडीज होते हैं, राइट। एंड दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं होती, स्टेट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है इनके ऊपर। और यही जो है इकोनॉमिक सर्वे में पॉइंट आउट भी किया गया था। तो फोर्थ भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली टू बी। So third question for the day, which of the following best explains why concentration of corporate political funding poses a governance risk in India? जैसे मान लो कि जो मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी को जो फंड जा रहा है, मान लीजिए मल्टीपल जो बिजनेस हाउसेज हैं एक ही पार्टी को या दो ही पार्टी को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो इस तरह का जो प्रैक्टिस है उससे क्या फर्क पड़ सकता है? ओके, ये क्या हो सकता है? सो इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि सबको जो वोटिंग राइट है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इट इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ पॉलिसी कैप्चर एंड अंडरमाइंस फेयर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, then it directly contravenes the anti-defection law. And D option is it automatically results in criminalization of politics. Okay, so take 5 seconds and mark the right answer. What do you think? So the right answer for this is B. ओके, अब मान लीजिए अगर सब लोग एक ही पार्टी को फंडिंग दे रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली, दैट मीन्स कि दे विल एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। ओके, सो द आइडिया इज कि पॉलिसी जो है आपका कैप्चर हो जाएगा, अब वो अपने फेवर में पॉलिसी आपसे बनवाने का प्रेशर डालेंगे, फोर्स करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह को डायरेक्टली कंट्रावीन नहीं करता है क्योंकि उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इज टोटली डिफरेंट लॉ। आपको कमेंट करना है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया था। ठीक है, विच अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इट केम। ठीक है, देन ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसा जरूरी नहीं है, इट माइट बी पॉसिबल कि सारे जो बिजनेस हाउसेज हैं वो व्हाइट मनी से ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट्स नॉट एज इफ कि क्रिमिनल मनी ही इसमें फंडिंग किया जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली वाली चीज गलत हो जाती है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस पे इम्पैक्ट नहीं है। सो दिस टू इज wrong. Now coming to question number four, with reference to the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, consider the following statement. First, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was launched on 25th December 2000 to provide all-weather road connectivity to eligible rural
habitation. Second, PMGSY is implemented as a centrally sponsored scheme by the Ministry of Rural Development. Third, PMGSY 3 focuses on strengthening major rural links that connect markets, schools, and healthcare facilities. Fourth option, PMGSY 4 aims exclusively at upgrading existing rural roads without connecting new habitation. तो पॉज करिए एंड मार्क करिए आप लोग आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है उस पर आप फोकस करो कि एम्स एक्सक्लूसिवली एट अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग रूरल रोड विदाउट कनेक्टिंग न्यू हैबिटेशन, तो ये गलत है। तो आपका जो फोर्थ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर्थ फेज जो है 2024 से 2029 चलेगा, इसमें न्यू कनेक्टिविटी भी है 25,000 हैबिटेशन के लिए। तो सिर्फ अपग्रेडेशन की बात नहीं है, न्यू कनेक्टिविटी भी है। तो फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो A1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन फॉर द डे, अगेन आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक इस साल के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज स्पेसिफिकली, मतलब स्पेसिफिकली मतलब वो चीज दी गई पावर उन्हें इन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए को, कौन सी अथॉरिटी दी गई है? ए, एडजुडिकेशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग कंपनसेशन क्लेम, कि उसमें वो एडजुडिकेट करेंगे, ठीक है, एज इन वो फैसला करेंगे उस चीज को लेके, जो जुडिशियल प्रोसेस होता है एक तरह से। देन बी, ऑर्डरिंग रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड, कि अनसेफ गुड को रिकॉल कर सकते हैं। एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट अगर मिसलीडिंग है तो उसको बोल सकते हैं कि भाई वापस करो, बंद करो उसे। देन सी ऑप्शन इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू मैंडेटरी आर्बिट्रेशन, कि मैंडेटरी आर्बिट्रेशन का ऑप्शन वो कह सकते हैं कि मैंडेटरी है, आपको आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा। डी ऑप्शन इज इम्पोजिशन ऑफ क्रिमिनल पनिशमेंट इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट इन ऑल केसेस। ओके, सो टेक 10 seconds एंड थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो और मार्क योर आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस इज बी। ओके, कि वो गुड्स का और जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसको रिकॉल करने के लिए, रोकने के लिए कह सकते हैं, जो कि न्यूज में भी कवर्ड है ये। आपका जो एजुकेशन है, दिस इज नॉट अंडर देम, ठीक है, ये जो है वो कंज्यूमर कमीशंस के अंदर आता है। सो कंज्यूमर कमीशंस के अंदर आता है, तो पहला आपका इनकरेक्ट हो गया। देन मैंडेटरी, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मैंडेटरी आर्बिट्रेशन का बात नहीं है। एंड देन क्रिमिनल पनिशमेंट एंड जेल इन ऑल केसेज, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सो इट विल बी इनकरेक्ट। Now, coming to question number 6, which one of the following best describe the primary purpose of an IPO, initial public offering? A, to enable existing shareholders to trade shares among themselves. B, to raise equity capital by offering shares to the public for the first time. C, to allow institutional investors exclusive access to company ownership. D, to facilitate price discovery only in the secondary market. तो पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, आईपीओ बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है 2025 में, और आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आईपीओ और कैपिटल मार्केट पे मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे इस साल प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि टू ट्रेड शेयर अमंग देमसेल्फ टू इनेबल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो ये सेकेंडरी आपका जो मार्केट होता है उसका काम होता है। जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, टू रेज इक्विटी कैपिटल बाय ऑफरिंग शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम में ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और जो सेकंड टाइम में होता है उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाम से भी गेस करेंगे आप लोग, इनिशियल कह रहा है तो गेस कर सकते हैं थोड़ा आप। बाकी होपफुली न्यूज़ से आप लोगों को पता होगा, काफ़ी लोग, आप लोग इन्वेस्ट भी कर रहे होगे मार्केट में। सो द सेवेंथ क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू विलेज डिफेंस गार्ड्स। ओके, ये भी न्यूज़ में है सिक्योरिटी इश्यूज को लेके इन जम्मू एंड कश्मीर। सो पहला ऑप्शन है दे आर आर्म्ड सिविलियन ग्रुप्स कंस्टिट्यूटेड टू असिस्ट सिक्योरिटी फोर्सेज इन काउंटर टेररिज्म एंड विलेज प्रोटेक्शन, ठीक है, कि वो हेल्प कर रहे हैं। देन सेकंड ऑप्शन इज दे फंक्शन अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी, कि इंडियन आर्मी के अंदर है वो। देन थर्ड ऑप्शन इज दे रिप्लेस द अर्लियर विलेज डिफेंस कमिटीज, कह रहे पहले एक विलेज डिफेंस कमिटीज हुआ करती थी, उसको इन लोगों ने रिप्लेस किया इस बॉडी ने, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, कि जो आपका सेकंड है, दिस इज इनकरेक्ट। दो ये डिफेंस गार्ड है, नाम से बोला डिफेंस फोर्सेस हैं ये, बट इनका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो पुलिस के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट जो आपका एसपी होगा, एसएसपी होंगे, उनके अंदर आता है। एसपी हो गए, एसएसपी हो गए, मतलब पुलिस के अंदर इसका कंट्रोल है। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट। बाकी हाँ, इन्होंने वीडीसी को रिप्लेस किया था, और दे आर आर्म्ड सिविलियन ग्रुप्स, ठीक है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज को हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। Coming to question number 8,
The term magnetic hyperthermia as associated with nanobots refer to which one of the following? A. Cooling cancer cells to stop their metabolic activity. B. Using magnetic field to heat nanobot beyond 42 degrees Celsius to destroy cancer cells. C. Increasing blood flow to tumors using electromagnetic radiation. D. Enhancing MRI contrast by lowering tissue temperature. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू हीट नैनोबॉट बियॉन्ड 42 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। और ये जो मतलब है इसका होता क्या है, ये जो आपका मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया है, तो ये एक तरह का प्रोसेस है जो आपका ओवरऑल जो डिजीज है कैंसर का उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ट्यूमर का जो है उसको ट्रीट करने के लिए टारगेटेड यूज किया जाता है, उसी को मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया कहते हैं। टारगेटेड ठीक है। हीटिंग होता है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। सो आज का आपका बोनस क्वेश्चन है, माउंट किलीमंजारो, काफी न्यूज में है ये। सो माउंट किलीमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कौन से कंट्री में माउंट किलीमंजारो लोकेटेड है? डू कमेंट अबाउट इट। ओके, सो ऑन दैट नोट